नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाली वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो कि दिनांक 23 मई 2024 को आ रही है, जिसे हम पीपल पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन विशेष रूप से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को विशेष रूप से मनाया जाता है। दूसरा, कहीं न कहीं विशेष रूप से कहा जाता है कि इस दिन भगवती माँ लक्ष्मी का निवास पीपल में रहता है, जिसके कारण इसका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं मिलकर पीपल का पूजन करती है और भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहे, इसके लिए विशेष रूप से इस दिन पीपल का पूजन किया जाता है। और इससे हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है या यह पूजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम आज विशेष रूप से परिचर्चा करेंगे। कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, यह विशेष रूप से काफ़ी लाभदायक और विशेष रूप से भगवती माँ लक्ष्मी के लिए काफ़ी शुभप्रद मानी गई है, क्योंकि कहते हैं इस दिन कुलक्ष्मी की जगह विशेष रूप से भगवती माँ लक्ष्मी पीपल में निवास करती है। इस दिन भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन किन सामग्री से भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, आइए आज हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस दिन विशेष रूप से प्रातः समय नहा धोकर अपने पूजन को पूर्ण रूप से करने के तत्पश्चात पीपल के पेड़ के वहाँ जाएं और घर से साथ में ही कुछ कुमकुम, थोड़ा सा चावल, मूली और एक जल का लोटा, थोड़ा सा भोग और घी का दीपक अवश्य बनाकर पीपल के वहाँ ले जाएं। सबसे पहले उस पीपल को टीका करें, उस पीपल को चावल चढ़ाएं। उसके तत्पश्चात उस पीपल के चारों तरफ क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है उसी प्रकार से आपको उस पीपल पर मोली यानी रक्षा सूत्र बांधना है। उसके तत्पश्चात वहाँ घी का दीपक जलाएं। भगवती माँ लक्ष्मी को जो आप भोग बनाकर लेकर गए उसका भोग लगाएं। उसके तत्पश्चात वो जल का जो लोटा आप लेकर गए, विशेष रूप से वो जल का लोटा पीपल में अर्पण कर दें। उसके तत्पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवती माँ लक्ष्मी से मांगे और विशेष रूप से भगवती माँ लक्ष्मी को और पीपल को प्रणाम करके अपने घर की तरफ लौटना चाहिए और उस दिन इसका व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसे इससे हमें हमारे संपूर्ण पापों का नाश, साथ ही साथ भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर पर बनी रहे, यह आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिले। इसके लिए हमें यह पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।